नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाक्य। जो जिस भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो है हिंदी आती है उसमें वाक्य का एक दो टॉपिक जो है पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आज जो इस चैनल पे जो है आपको मैंने हिंदी के जो है लगभग सारे टॉपिक करा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी टॉपिक्स करना हो, जिस तरह की वाक्य हो गए, वाच्य हो गए, संधि होगी, तो सारे टॉपिक जो है करा दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो है आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका वाक्य। तो वाक्य होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहेंगे हम। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम खाना खाता है, यानी कि इसका जो है अर्थ निकल रहा है कि राम खाना खाता है, यानी कि खा रहा है या फिर खाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये पूरा हमारा शब्दों शब्द है जो उसका समूह है, इससे एक पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, तो उसी प्रकार इसके भेद होते हैं। रचना के आधार पर इसके तीन भेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रचना के आधार पर क्या भेद है, इसके तीन भेद हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपका जो है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य नाम से ही पता चल रहा है, सरल। ठीक है, यानी कि आपको जो है, जो इसके नाम में से ही जो अर्थ निकल जाता है, जिस तरह सरल, सरल का मतलब क्या हो गया, इसमें बिल्कुल सरल वाक्य होगा। कैसे होगा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि कई बार इसकी क्या आ जाती है, ये भी आ जाती है इसकी, जो इसकी व्याख्या भी आ जाती है, यानी कि डेफिनेशन भी आ जाती है। एक उद्देश्य तथा एक विधेय वाक्य में केवल एक विदेशय तथा एक विधेय होते हैं सरल वाक्य में। ठीक है, एक विदेशय होगा और एक विधेय होगा। ये तो आपने जो है इसकी व्याख्या याद रखनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आता वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, यानी कि वाक्य में आपको क्या मिलेगी, सिर्फ एक क्रिया मिलेगी। अब उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि सरल वाक्य है क्या। ठीक है, जिस तरह राम गया, जाना क्या होगी, यानी कि गया क्या होगी, ये क्रिया होगी। राम क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया। राम गया यानी कि ये एक बिल्कुल ही आपका सरल वाक्य है। राम स्कूल गया, तो भी एक क्रिया है इसमें, यानी कि जाना उसकी क्रिया, वो गया। तो यहाँ पे भी क्या आपका सरल वाक्य हो गया। राम साइकिल से स्कूल गया, ठीक है, इसमें भी आपकी एक ही क्रिया, तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सरल। चिड़िया उड़ती है, उड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। चिड़िया क्या होगी, कर्ता होगी। तो इसमें भी क्या होगा आपका, जो आ गया, ये बिल्कुल आपके जो है सरल वाक्य। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि सरल वाक्य कैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्य क्या होते हैं, इसमें आपस में जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वाक्य की ये वीडियो देख ली, तो आपको किसी और वीडियो की या फिर बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो है पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद संयुक्त वाक्य में क्या होता है, वाक्य और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु और लेकिन से जुड़े होते हैं। ठीक है, इन सब से जुड़े होते हैं। तो इसका भी जो है उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। एक, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, इसमें दो वाक्य हैं। वह अमीर है एक तो, और एक हो गया सुखी नहीं है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा है आपका, जो इसमें जो है एक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कंजक्शन, यानी कि इसको जोड़ने का काम कर रहा है, इसको संयुक्त करने का फिर भी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है पुस्तक खोई गई थी परंतु मुझे मिल गई। ठीक है, अब इसमें क्या गया, ये परंतु से जुड़ा हुआ है। वाक्य दो है, पुस्तक खो गई थी, मुझे मिल गई। ठीक है, लेकिन ये परंतु से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, आपने जो है इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, इसकी जो ट्रिक क्या है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, और हो गए, तथा और वाले ज्यादा आते हैं। और, तथा, एवं, इनका मतलब एक ही होता है। या और अथवा का मतलब एक ही होता है। ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन हो गया, लेकिन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आ गया, फिर भी आ गया था इसमें, इस वाक्य में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें भी आपके ये वर्ड आपको देखने को मिले, ये शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आपको याद रखना है कि की वाले जो भी आपको शब्द मिल जाए, उसका मतलब है कि उसमें मिश्र वाक्य है। जिस तरह की हो गया, ताकि हो गया, क्योंकि, जैसा कि,
ज्यों ही, या फिर ज्यों वाले हो जाए, ठीक है, जो वाले हो जाए, जल ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, यदि आ जाए, तो आ जाए, यद्यपि आ जाए, या फिर तथापि आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, आपने जो है ये शब्द याद रखना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब इसके जो, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें एक वाक्य क्या होता है दूसरे पर आश्रित होता है। ये भी आपको जो एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, इससे भी आपको पता चल जाएगा एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है तो उसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। और सेकंड पॉइंट ये, दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं इसमें, ठीक है, मिश्र वाक्य में। ठीक है, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट जो शब्द है ये याद रखने हैं कि इसमें ये आएंगे। ठीक है। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं इसके। लड़के ने माना कि दोष उसका है। लड़के ने माना कि दोष उसका है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, की से। की अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि की वाले जो भी होंगे वो क्या होंगे, इसमें मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। उसके बाद जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ पे जैसा आ गया और वैसा आ गया, तो इसमें भी क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे। अब मैं आपको जो है कुछ उदाहरण जो आपके प्रैक्टिस भी मैं इसी में आपकी करा देता हूँ, ताकि जो है आपको और आपको जो है वाक्य क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक उदाहरण देख लेते हैं। अब पेपर में कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। वह खाना खाकर सो गया। अब इसमें एक क्रिया, वह खाना खाया और उसने सो गया। ठीक है, खाना खाकर सो गया। अब इसमें एक ही क्रिया, वह सो गया, ये क्या हो जाएगा आपका सरल। अब पेपर में कैसे आ जाता है, इसे संयुक्त में चेंज करो, तो संयुक्त में कैसे करोगे आप, वह वह खाना खाया या फिर उसने खाना खाया, कैसे भी आप चेंज कर सकते हो, उसने खाना खाया और सो गया, तो ये किस में हो गया, संयुक्त में, क्योंकि इसमें आपने और लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त में। अगर आ जाए मिश्र में, जब तक वह खाना खाया तब, यानी कि जब तक लगा दिया हमने इसमें, जब तक वह खाना खाया तब तक वह सो गया। ठीक है, यानी कि जब तक उसने खाना खाया तब तक वह सो गया, कैसे भी आप बना सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका मिश्र बन जाएगा। यानी कि सरल से आप संयुक्त बना सकते हो, संयुक्त से सरल भी बना सकते हो। ठीक है, और इससे जो है सरल से आपने मिश्र में बदल दिया। अब कुछ और जो है इसके उदाहरण देख लेते हैं। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। ठीक है, अब इसमें तो आ गया, देखो वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। ठीक है, इसमें क्या है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो अब इसको हमें सरल में चेंज करना है, तो सरल में कैसे चेंज करेंगे, वह बच्चा चतुर था। ठीक है, वह बच्चा चतुर था, ये क्या हो गया सरल में। अगर इसको मिश्र में करेंगे, भले ही आ गया, यानी कि भले ही वाला मैंने आपको बताया था ना ऊपर, जिसमें भले ही आ जाए, जिस तरह पे भले ही आ जाए तो वो मिश्र बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, भले ही वह बच्चा था पर चतुर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका मिश्र वाक्य। उसके बाद चलते हैं थर्ड, एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह जो लड़का है छोटा है। ठीक है, वह जो लड़का है, जो लग गया, अब इसमें क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, वह जो लड़का है छोटा है। अब इसको चेंज करेंगे हम सरल में, वह लड़का छोटा है, तो ये सरल में बन जाएगा, तो बिल्कुल आसान है, वाक्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब वाक्य के कुछ और जो है, ये जो मैंने आपको कराए हैं ना, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये इसके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसके जो मैंने आपको तीन भेद कराए हैं, पेपर में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, पर मैं आपको कंप्लीट वाक्य कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसके कुछ और जो है आपके भेद हैं वो कर लेते हैं। अब आते हैं इसके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। ठीक है, आठ, अर्थ के आधार पर क्या है, 8 भेद हैं। सबसे पहले है आपका विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं, विधिवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें स्वीकारिता, सविकारात्मकता हो, यानी कि सरल वाक्य होते हैं इसमें, एक तरह से ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, जिसमें सविकारात्मकता हो। ठीक है, या फिर विधिवाचक वाक्य हो गए। ठीक है, यानी कि इसमें सरल वाक्य होते हैं, जैसे बच्चा शोरगुल मचा रहे हैं, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, एक ही क्रिया, यानी कि इसमें क्या है आपका जो है ये का सरल वाक्य। ठीक है, उसके बाद आ गया निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य कैसे होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक कैसे, जिस तरह आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया।
ठीक है, तो इसमें नहीं आ गया, यानी कि इसका भाव क्या है, नकारात्मक। आपने जो है भाव को देखना है, ठीक है। निषेधात्मक में क्या हो जाएगा, आपका नकारात्मक भाव आएगा। कई बार नहीं भी नहीं दिया होता, लेकिन उसका भाव समझना है आपको वाक्य का, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। थर्ड चलते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जिस तरह प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें प्रश्नवाचकता का भाव हो, यानी जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो, ठीक है। अब भाव को देखना है, जिस तरह आप खाना खा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, प्रश्नवाचक। आप खाना खाए हैं, आप खाना आप खाना खाए हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या नहीं लग रहा। अब बच्चे सोचेंगे इसमें क्या है, प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन अब भाव इसका वही है, आप खाना खाए हैं, तो इसमें यानी कि उसको आंसर देना पड़ेगा। तो इसमें भी ये एक, इसमें भी क्या होगा आपका, तो प्रश्नवाचक ही हो गया। अब जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जिस भी वाक्य में क्या जो क्या आ जाए, तो वो सोचते हैं कि प्रश्नवाचक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भाव पे ध्यान रखना है। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो ना जाने क्या बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आ गया, अब क्या इसमें आप ये लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे नहीं, ठीक है। इसका भाव ही नहीं है प्रश्न का, वाचक का, प्रश्न का, ठीक है। तो क्या तो आ गया, लेकिन इसका भाव देखना है आपको, भाव याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं चार। जो फोर्थ इसका भेद है, विस्मयादिक बोधक वाक्य। विस्मयादिक बोधक शब्द हो अथवा उसका भाव हो। विस्मयादिक बोधक, हाय वह मर गया, हाय, हाय वाले जिस तरह ये आ गया ना, हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्मयादिक, ऐसे जो आ जाएंगे हाय और अरे वाले, जो आपको यानी कि जिसमें विस्मय का भाव हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, विस्मयादिक बोधिक वाक्य, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य वाक्य क्या होता है, जहाँ किसी कथन में आदेशात्मक शब्द हो, यानी कि जहाँ पे किसी को हम ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, कोई सुनो, इधर आओ, फूल मत तोड़ो, यानी कि उसको आदेश दे रहे हैं। एक पानी का गिलास लाओ, उसमें क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक, ठीक है। यानी कि उसको आज्ञा दे रहे हैं हम, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि एक तरह से ऑर्डर हो गया, उसको जो है हम अपना जो है ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सुनो इधर आओ, जिसमें भी हम आज्ञा देते हैं, फूल मत तोड़ो, आदेश देते हैं, आपको देखना है कि आदेश दे रहे हैं हम कोई, आदेश का मतलब भी यही होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया आज्ञा सूचक वाक्य। सिक्स टाइप, इच्छावाचक, जिस कथन में इच्छा बताई गई जाए, जिस तरह भगवान करे आप, जिस तरह क्या हो गया उदाहरण इसका, भगवान करे आप सब दरोगा बन जाओ, भगवान करे आप सबकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इच्छा होगी, हम उनके लिए इच्छा की कामना कर रहे हैं, ठीक है, इच्छा बता रहे हैं अपनी उनको लिए, तो इसमें क्या होगी, इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद आ गया संभाव्यवाचक, यानी कि जिसमें संभावना हो, जिस कथन में संभावना हो, वह अपने गांव चला गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने उसने वह आज अपने घर पहुंच गया होगा, यानी कि संभावना वाले जो हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, संभावी वाच्य, संभावी वाच्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं संकेत वाक्य। संकेत वाक्य जो आपका लास्ट है, एट्थ, जहां एक स्थान पर दूसरा कथन निर्भर हो, जहां एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, ठीक है। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, यानी कि यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, अगर यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, इसका तो कुछ मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इस पे जो है डिपेंड है, यानी कि आश्रित है, एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है, वहां पे क्या होगा, संकेतवाची वाक्य होंगे आपके, ठीक है, उनमें संकेत का भाव आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके जो है वाक्य जो है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। इसमें जो है आपकी प्रैक्टिस भी करा दिया है और कंप्लीट भी करा दिए हैं। ऐसे ही मैं इस चैनल पे जो है आपको सारे ही जो है हिंदी के जो सारे टॉपिक करा दिए गए हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जो इसका जो है, ये जो नोट्स हैं आपके, जो पीडीएफ जो जहाँ से मिलेगी, उसका जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स।